एब्स करना बहुत बोरिंग होता था और बहुत मेरे को इरिटेशन होती थी एब्स करने में. 3.5 hours was my workout. And by the end of the workout, I used to be so exhausted. रजनी जब मैंने की थी तो मैं बहुत ओवर ट्रेन करता था. उस वक्त 1000 repetitions of abs. अलग अलग exercise without stopping. And it used to take me 55 minutes. 55 minutes में मेरा वार्म अप होता था. अब एब्स खत्म हो गया भाई. अच्छा चिंटू और मुझे लगता था हम लोग बहुत कुछ कमाल कर रहे हैं. आई थिंक उस वक्त ना उसको ये रियलाइज था ना मुझे रियलाइज था कि ये इसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग. और मुझे बेहतर रिजल्ट आते थे अगर मैं ओवर ट्रेन नहीं करता था तो. बट मैं उस पागलपन में था, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है, जितना होगा बेटर होगा डिफाइंड होगा, जितना ज्यादा करो वी फील के व्हेन यू डू मोर ऑफ वन थिंग यू विल रीच देयर फास्टर. दैट्स नॉट नेसेसरी. समझे कुछ भोले. बहुत बार ये बात अपने जो गांव के लौंडे लपाड़े हैं उनको ये बता चुका हूँ, बट 2 ही तो ऐसी बातें हैं जो हम जैसे बेचारों गांव के लौंडों को पता होती हैं. एक तो है पुश योरसेल्फ और दूसरी है नो पेन नो गेन वाली. देखो भाइयों, हम कितने भी रिमोट विलेज में रहते हों या हम कितने भी देहाती क्यों ना हो, एक वर्ड है जिसका मतलब हम सबको पता होता है, जो वर्ड है ओवर ईटिंग. मतलब पता है ना ओवर ईटिंग का. अब वैसे ही एक और वर्ड है जिसका मतलब है ओवर ट्रेनिंग. चाहे कुछ भी हो, आप कितने मर्जी गांव के हो, शहर के हो, कहीं के भी हो, बट इसको बाईपास किए बिना हम अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं देख सकते, जिस वर्ड का मतलब है ओवर ट्रेनिंग. देखो, हम जिम में जा कर के हज़ारों बातें अपने गुरुजी की, जिम कोचेस की, ट्रेनर्स की सीखते हैं, बट मेरी ये बात को गांठ बांध लो आज ही भाई साहब. ट्रेनिंग एंड ओवर ट्रेनिंग में फ़र्क होता है, वैसे ही जैसे ईटिंग एंड ओवर ईटिंग में फ़र्क है. इन दोनों में एक बैलेंस बना करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.